भगवान की कथा का अमृत रसपान 19 श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है, जिनको भगवान बुलाते हैं। महानगर मुरादाबाद की धाराधाम पर 1 फरवरी से 9 फरवरी तक लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट रजिस्टर्ड, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर्ड तथा लाल ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट रजिस्टर्ड के तत्वाधान में 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत महोत्सव का आयोजन महानगर मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित ग्रेट फैक्ट्री तथा व्हाइट हाउस के पास विशाल मैदान में बड़ा ही सुंदर एवं आकर्षक पंडाल लगाकर भगवान श्री राम का दरबार सजाया गया है। पंडाल में सभी के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। इसी के चलते आज लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में बुद्धि विहार में कथा के 5म दिवस पर परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी ने राम कथा में कहा कि भगवान श्री राम का गुणगान करना चाहिए, प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। भजन कीर्तन समूह में किया जाता है, करने को तो व्यक्ति अकेले भी करता है, परंतु जो आनंद समूह में आता है उसका आनंद ही अलग है। हनुमान जी जब लंका गए तब लंका में हनुमान जी ने राम कथा कही, जिसको विभीषण ने सुनी है। हनुमान जी है जिन्होंने सर्वप्रथम विदेश में राम कथा कही। जो भी सामाजिक व्यक्ति सामाजिक कार्य करते हैं उनको सदैव राम भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जरूरत हुई तो राम भजन करने लगे, जैसा कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति चुनाव आते ही मंदिर मस्जिद जाते हैं। भगवान केवल बनाने वाले ही नहीं, बनने वाले भी वही है। ये सृष्टि पर ब्रह्म परमात्मा के संकल्प से बना है। परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक हूँ, अनेक बनूंगा। जिस प्रकार परमात्मा ने संकल्प किया उसी प्रकार हमको संकल्प अच्छे करने चाहिए, सकारात्मक संकल्प होना चाहिए। मंत्र का मतलब सलाह भी है। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। परंतु सलाह जब तक नहीं देनी चाहिए जब तक सलाह मांगी ना जाए। प्रभु राम तो वे हैं जो पापियों को भी मोक्ष यानी मुक्ति देते हैं। जिस प्रकार रावण के अंत होने पर रावण की पत्नी मंदोदरी ने प्रभु राम को प्रणाम करते हुए कहा कि आपने तो मेरे पति को पापों से मुक्त कर अपनी शरण में लिया। जब स्त्री पुरुष के भ्रूण से जो गर्भ होता है, आज तो हम सोनोग्राफी से सब जान लेते हैं कि बच्चे का विकास कैसा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। परंतु भागवत को आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि 1 सप्ताह का कलर यानी बच्चा कैसा होता है, 1 माह का कैसा होता है और 2 माह का कैसा होता है। इसलिए भागवत सभी शास्त्रों का सार है। इसलिए जिसने भागवत को जान लिया उसने सब जान लिया। सभी ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है, रामायण भागवत और गीता हो। हम सभी को रोज घर पर रामायण पढ़ना चाहिए, मूल भागवत को पढ़ना चाहिए। जितना हो सके उतना पढ़ो, चाहे दिन में 1 श्लोक ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। कथा व्यास जी द्वारा भगवान श्री राम की कथा के साथ साथ भजनों को प्रस्तुत कर सभी श्रोताओं को भगवान की भक्ति में लीन रहकर घूमने के लिए विवश कर दिया। कथा के बीच बीच में कथा व्यास परम श्रद्धा पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी द्वारा प्राणी के जीवन को सुख में बनाने के लिए अनेकों अनेक संदेश देकर सभी श्रोताओं को कथा में लगन लगाए रहने के लिए विवश कर दिया। कार्यक्रम को पूर्ण रूप से व्यवस्थित बनाने में जहां एक और श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर्ड तथा लाल ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट रजिस्टर्ड के साथ लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट रजिस्टर्ड का पूर्ण सहयोग लगातार जारी है, तो वहीं चरण पादुका व्यवस्था में कल्याणी दरबार द्वारा लगातार सभी भक्तों की चरण पादुकाओं को क्रमबद्ध पंक्ति में लगाकर उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखते हुए कथा को विश्राम दिए जाने के पश्चात बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ हरे कृष्ण सेवा न्यास समिति ट्रस्ट द्वारा जहां एक और VIP भंडारे की पूरी व्यवस्था देखी जा रही है, तो वहीं अति विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ समस्त श्रोताओं के भंडारे की भी पूरी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से जारी है। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष शंकुर अग्रवाल। आज के मुख्य अतिथि रहे मानवेंद्र सिंह, जिलाधिकारी सुमन धीर, एकल अभियान अध्यक्ष केंद्रीय कार्यकारिणी समिति राजेश गोयल, प्रभारी एकल अभियान अनिल बिंदल, राकेश बिंदल, विशेष गुप्ता, पूर्व बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष। मंच का संचालन बाबा संजीव, आकांक्षी और ऋतु नारंग के द्वारा किया गया।
कथा में उपस्थित रहे अवधेश लोहिया, कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकाश लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, विवेक शर्मा, अजय नारंग, ज्ञानेन्द्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, जयदेव यादव, विनोद राय, परेश सक्सेना, राकेश गुप्ता, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, श्याम सुंदर गौड़, सचिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, ज्योति बंसल, हरि गोपाल शर्मा आदि सहित बड़ी संक्रमण श्रोताओं में उपस्थित रहकर धर्म लाभ अर्जित। अध्यात्म के साथ लगाव जुड़ा अत्यंत आवश्यक। लेकिन मैं जब अध्यात्म और धर्म की बात करता हूं तो मैं मानता हूं कि अध्यात्म मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में पहुंचाने वाली सीढ़ियां धर्म। मंदिर में प्रवेश के लिए सीढ़ी उधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, सामने से भी हो सकती है। सीढ़ियां अलग अलग हैं। कोई भी सीढ़ी चढ़ करके पहुंचो, लेकिन आप उसी मंदिर में पहुंच रहे हो। ये पंथ सब सीढ़ियां अध्यात्म के मंदिर में पहुंचो। और एक बात और, जब पंथ की बात मैं कर रहा हूं और उसको सीढ़ियों के साथ तुलना कर रहा हूं, तो सीढ़ी सभी के लिए, हमेशा के लिए साधन होती है, साध्य नहीं। सीढ़ी साध्य नहीं। सीढ़ी पर बैठ करके भीख मांगना और सीढ़ी पर बैठ करके लड़ाई करना, लड़ते रहना, इसलिए सीढ़ी नहीं। सीढ़ी चढ़ने के लिए, सीढ़ी ऊपर उठने के लिए, समय आने पर उतरना पड़े तो उतरने के लिए। उतरने का अर्थ है विनम्रता। उतरने का अर्थ है कि आप कितने ही महान, कितने ही ऊंचे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन उतरने की जब जरूरत पड़े तो नीचे उतर कर मंदिर में प्रतिष्ठा तो करो रामलला की, लेकिन फिर मंदिर में बनाने में पसीना बहाने वाले जो कारीगर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके साथ बैठकर उनकी भी पूजा कर, ये उतरना हुआ। राम राजा बने तो राम राज्य में अयोध्या के राज सिंहासन के कहते हैं 14 सीढ़ियां थी। 14 वर्ष का जो वनवास हुआ उसका एक कारण है कि 14 सीढ़ियां थी। एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए राम ने एक एक साल की वन में तपस्या करी। 14 सीढ़ियां ये चढ़ना हुआ। लेकिन राम स्वयं चल करके शबरी के कुटिया पर पहुंचते हैं। वनवासी, वंचित, उपेक्षित वर्ग के लोगों तक पहुंचते हैं राम। ये उतरना हुआ। Ah